हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। हम क्या पढ़ रहे थे? क्रिया को पढ़ रहे थे। तो आपने क्रिया को देखा कि क्रिया की पहचान कैसी होगी और उसके कितने भेद होते हैं। समानता यानी मुख्य रूप से दो होते हैं, मैंने बताया, सकर्मक अकर्मक, और उसको पहचान का ट्रिक भी हमने बता दिया है। और उसके बाद भी उसके कितने भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर, विशेष के आधार पर, तो उसकी भी बात हम लोग कर लिए हैं। तो जो हमारा और क्रिया बचा हुआ है, विशेष वाला था, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो आपको उम्मीद होता है कि बहुत अच्छे से क्रिया समझ में आ गई होगी और जो सारे मैंने टाइप यानी भेद उसके बताए हैं वो भी। तो क्रिया से, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, क्रिया से प्रश्न आता है और क्रिया आपको जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि काल, वाच्य, ये सब में जुड़ा होता है। पता होना चाहिए कि वाक्य में क्या, कौन सा कार्य हो रहा है, क्या, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो अब उसके आगे की बात करते हैं, जो हमारा बचा हुआ यानी क्रिया का भेद। तो हमारा कौन सा था? द्विकर्मक क्रिया, ये दूसरा है। मैंने उसमें भी आपको संयुक्त क्रिया बता दिया है। संयुक्त क्रिया के बाद वो पहले क्रिया थी विशेष के आधार पर, अब मेरा ये कौन सा है? दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। संयुक्त का आपको मैंने बताया, ये संयुक्त यानी मिला हुआ, उसमें बहुत सी क्रियाएं यानी साथ में सहायक क्रियाएं होंगी, ठीक है, एक क्रिया नहीं होगी, उसमें 4 क्रियाएं 3 क्रिया ऐसे उसे संयुक्त मिला हुआ होता है, ठीक है। तो उसी को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया, इसने देखिए अपने नाम में ही बता रखा है, द्विकर्मक। द्वि के अर्थ जान गए, दो अपने नाम के आगे लगाया हुआ है, दो, यानी कर्मक कर्म, यानी इसमें क्या होंगे? 2 कर्म होंगे। इसने अपने नाम में ही बता रखा है द्विकर्मक क्रिया। तो जिस वाक्य में आप 2 कर्म देखेंगे तो कौन से होगा? द्विकर्मक क्रिया होगी हमारी। तो जैसे सकर्मक क्रिया वो होगी, ठीक है। अगर ऐसा वाक्य आपको दिखा जाए उसमें 2 कर्म हो और द्विकर्मक ना देके उसमें पूछा हो सकर्मक और अकर्मक, तो आपको मैंने ये बता दिया है कि अगर आपको कर्म दिया हुआ है वाक्य में तो वो हमारी सकर्मक क्रिया होगी, अगर कर्म नहीं दिया हुआ है तो अकर्मक क्रिया होगी। तो जिस क्रिया में, देखिए इसकी, जिस क्रिया में 2 कर्म यहाँ दिया हुआ है ना, जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं, ठीक है, यानी क्रिया जो वाक्य होगा उसमें 2 कर्म होंगे। कैसे होंगे? क्रिया से पहले 2 कर्म होंगे। जैसे मैंने उसमें बताया था कि क्रिया से पहले कर्म होते हैं सकर्मक में, तो वही ट्रिक है। अगर द्विकर्मक में आता है तो 2 कर्म साथ में होंगे वो। तो देखिए किसके पहले? क्रिया के पहले होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये ट्रिक है आपका। जैसे अध्यापक ने, ठीक, यहाँ देखिए, जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब यहाँ आपको सकर्मक अकर्मक, अगर आपने देख लिया है हमारा वीडियो, आपको इसमें तुरंत पहचान समझ में आ जाएगी कि कहाँ कर्म है, इसमें 2 कर्म कहाँ पर है। यानी देखिए मैंने बताया, जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ठीक है। तो इसमें देखिए, अगर आपने सकर्मक अकर्मक पढ़ लिया है क्रिया के भेद, तो उसमें कर्म की पहचान मैंने बताई थी, क्रिया से पहले होते हैं। अब इसमें आप कर्म तुरंत पहचान लेंगे। तो कर्म कहाँ है? छात्रों को हिंदी पढ़ाई, यानी 2 कर्म है। एक हमारा क्या है? छात्रों, ये दूसरा हिंदी है। दूसरा देखते हैं, रमेश ने मोहन को 2 रुपये दिए। किसको? मोहन को 2 रुपये। यहाँ 2 कर्म हुए, मोहन को 2 रुपये दे रहा है। रमेश ने मोहन को 2 रुपये दिया, 2 कर्म हो गया। अब यहाँ देखिए, माँ ने बच्चे को दूध पिलाती है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो बच्चे भी है, दूध भी। कौन? पिलाने का कार्य। यहाँ देखिए क्रिया से पहले कर्म आ रहा है, पिलाती है, ठीक है, दूध पिलाती है। तो यहाँ देखिए, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो बच्चे और दूध हमारा क्या है? 2 कर्म है इसमें भी। अब इसी तरह ये देखते हैं, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। किसको? लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। तो लड़के और वेद, यहाँ 2 कर्म है, लड़का भी है, लड़के को किसको वेद पढ़ाया जा रहा है? तो लड़के को वेद पढ़ाता हूँ मैं। यहाँ 2 कर्म मौजूद है। तो जिस वाक्य में 2 कर्म आएंगे वो हमारा द्विकर्मक
क्रिया होगा। ठीक, अब हम तीसरे क्रिया की बात करते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व यानी उसके काल के, कोई वाक्य में उससे पूर्व उसकी क्रिया लगी होगी। जैसे जब कर्ता एक क्रिया को, ठीक, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक, यानी जब जो कर्ता होता है, ठीक है, एक काम को अपने समाप्त करके वो तुरंत क्या करता है, दूसरा कार्य प्रारंभ कर देता है। ठीक, एक कर्ता जो है एक काम अपना समाप्त करके दूसरा जो काम है वो करने लगता है, उसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वाक्य में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक काम किया, फिर उसके तुरंत दूसरा काम में वो लग गया। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे पढ़कर, लिखकर, उठकर, बैठकर, आकर, जाकर, खाकर, पीकर आदि। ठीक, बहुत से ऐसे हैं, पढ़कर, लिखकर। अब देखिए, यहाँ मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है। ट्रिक क्या है, धातु के साथ, ठीक है, धातु के साथ, कर या करके, धातु के साथ, धातु मैंने बताया था ना, कौन धातु किसे कहते हैं, पढ़, लिख, गा, हंस, घूम, बोल, ये सब क्या हमारे धातु है। तो धातु के साथ कर या करके जोड़ दिया जाता है, कर प्रत्यय या कह लीजिए, वो जो जोड़ देते हैं तो वो पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। देखिए, यहाँ धातु है, पढ़ हमारा क्या है, धातु है, उसमें हमने कर जोड़ दिया तो पढ़कर बन गया। लिख कर, अभी वाक्य में हम इसका प्रयोग करेंगे तो आप देखिएगा कैसे। जैसे लिख कर, यहाँ देखिए, उठ कर, उठ में कर मैंने जोड़ दिया तो बन गया बैठ कर, आ रहा है ना, आ कर। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं कर उसमें जोड़ दिया जाता है। अगर आपको धातु में कर जुड़ा हुआ हो, कर या करके, तो हमारी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया बनेगी। जैसे देखिए, गौरी पढ़कर सोती है। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे दे दिया रहेगा, ठीक है, एक वाक्य दे दिया, उसके नीचे अंडरलाइन रहेगा, रेखांकित कर देगा। अब बोलेगा कि आप बताइए कि ये पढ़कर में कौन सी क्रिया है, पढ़कर में कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, कौन सी क्रिया है। तो आपको जब पता होगा तो आप तुरंत इसे कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो कैसे देखिए, गौरी पढ़कर सोती है, तो यहाँ देखिए गौरी पढ़कर, यानी गौरी पढ़ ली, पढ़ने के बाद सोती है, हो रहा है ना। जैसे एक काम समाप्त हुआ है, पढ़ने का काम समाप्त हुआ, फिर वो दूसरा काम में यानी सोने गई है। हमने पढ़ा, जैसे हम ही पढ़कर हमने पढ़ लिया, एक काम हमारा पढ़ने का हो गया और दूसरा काम हम जा रहे हैं अब सोने, वो भी तो हमारा कार्य है दूसरा सोने का। तो गौरी पढ़कर सोती है। ठीक, यहाँ देखिए कर लगा हुआ है, पढ़ धातु, पठ हमारा क्या है, धातु है, उसमें कर लगा हुआ है, तो पढ़कर। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा देखिए, हरि खेलकर आराम करता है। ठीक है, हरि क्या कर रहा है, खेल कर। ठीक, यहाँ देखिए खेल कर लगा है ना, इसमें जुड़ा हुआ है, यानी उसने खेल लिया, हरि ने खेल लिया, फिर क्या किया, खेल कर थक गया है तो अब वो आराम कर रहा है। दो कार्य हो रहे हैं ना, आप खुद देखिए, इसमें दो कार्य हो रहे हैं। ठीक, अब देखिए तीसरा, मोहन भोजन करके सो गया। ठीक, मोहन भोजन करके सो गया। ठीक, भोजन करके, यहाँ देखिए करके लगा हुआ है। ठीक, मैंने ये दोनों दे दिया आपको कि अगर करके भी ऐसे आएगा तो वो मेरा क्या बनेगा, मैंने वहाँ लिखा है कर या करके, भोजन में करके जुड़ गया, करके सो गया, तो ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया बनती है। ठीक है, भोजन करके सो गया, जैसे उसने भोजन किया और फिर क्या किया, सो गया। रात में हमने भोजन किया, भोजन एक भी कार्य है उसका करने का, और फिर उसके बाद सोने का मैंने दूसरा कार्य कर लिया। ठीक, पुजारी ने नहाकर पूजा की। ठीक, पुजारी ने नहाकर, अब इसमें बताइए कहाँ है, तो नहाकर, यहाँ कर जुड़ा हुआ है, पूजा की, तो ये हमारी कौन सी क्रिया बनती है, पूर्वकालिक क्रिया बनती है। जैसे सीता ने खाना खाकर विद्यालय गई या स्कूल गया, राम खेलकर
खाना खाता है, कुछ भी आएगा आपको वाक्य में कर। लेकिन ये याद रखिएगा जो हमारा क्रिया है यानी जो हमारा धातु है उसमें कर जो होगा वो जुड़ा रहेगा। ठीक है, मैंने वहाँ लिखा है ट्रिक में धातु के साथ कर या करके जोड़ दिया जाता है, उसमें आप देखेंगे जुड़ा होगा कर या करके। तो ये एग्जाम मतलब ये जो हमारा परीक्षा होता है कोई भी एग्जाम CHS हो, नवोदय विद्यालय, ठीक, केंद्रीय विद्यालय, जो हमारे हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्रिया से आता है। पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक, अकर्मक, उससे इसलिए मैंने देखिए बताते जाती हूँ साथ में कि कैसे क्रिया की पहचान होगी। मैंने प्रश्न भी बताया आपको सॉल्व करके कि अगर क्रिया दे देती है, सिर्फ क्रिया दे देती है, खाता है, पीता है, सोता है, ठीक है, तो ये सकर्मक होगा कि अकर्मक होता है, खाता है, ठीक है, तो और सोता है, ये दोनों में बताइए सकर्मक है अकर्मक है। तो उसकी पहचान क्रिया कैसे है, क्या आप लगा कर देखो क्या खाता है, तो आ रहा है आम खाता है, खाना खाता है, फल खाता है, तो हमारा वो सकर्मक बन गया। अगर मैंने कहा कि सोता है, क्या सोता है, मैंने कहा टहलता है, सिर्फ आ गया उसमें टहलता है, ठीक, तो आप पूछोगे क्या टहलता है, आंसर निकल रहा है नहीं ना, क्या टहलता है कुछ नहीं पता, तो नहीं टहलता, यानी वो अकर्मक क्रिया हो गई। मैंने बताया सकर्मक क्या होता है, इस तरह से एक देखिए ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं सकर्मक से, पूछ दिया जाता है सकर्मक में कि सकर्मक क्रिया में जैसे कि आपको पूछेगा कि कर्म पर यानी क्रिया का प्रभाव कर्म पर किस में पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए सकर्मक में, ठीक है। अकर्मक में क्या होता है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, तो ये आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से कि सकर्मक में क्या होता है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। पूछ देगा क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है, वो कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है, तो आप कहोगे सकर्मक है। और क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, वो कौन सी क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है। ये आपको याद होना चाहिए और क्या लगा कर आप उसे निकाल लोगे। इसी तरह इसमें है पूर्वकालिक क्रिया दे दिया, तो आप जैसे देखे पढ़कर, खेलकर, सोकर, नहाकर, आकर, जाकर, उठकर, बैठकर, मारकर, कर लगा हो, तो वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी। ये पूर्वकालिक यानी पहले देखिए लिखा है पूर्व यानी पहले लगा हुआ है ना, आकर तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक, ये आपको बहुत हमें उम्मीद होता है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम चौथे क्रिया की बात करते हैं, सहायक क्रिया। ठीक है, ये भी सहायक क्रिया मैंने संयुक्त क्रिया में ही बता दिया है कि सहायक क्रिया कौन सी होती है, जैसे है, ठीक है, उसमें सहायता करती है, ये अलग से नहीं, लेकिन मैं फिर भी इसे आपको बता दे रही हूँ कि सहायक क्रिया किसे, जिसे नहीं मालूम है सहायक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो सहायक क्रिया जो क्रिया में एक तो मुख्य क्रिया होगी और उसमें क्या होगा, उसकी सहायता करेंगे, उसी को सहायक क्रिया बोलते हैं। जैसे देखिए जो मुख्य क्रिया के साथ, ठीक, जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। क्या करती है, मुख्य क्रिया के साथ उसका प्रयोग हो जाता है, यानी वो आ जाती है वाक्य में, और क्या करती है, उसका अर्थ जो होता है स्पष्ट और उसका पूरा हो जाता है। ठीक है, अर्थ को स्पष्ट पूर्ण करने में सहायता करती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। उसका अर्थ तो कैसे, जैसे देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, जैसे है, था, हुए थे, रहे थे, गए थे, गया, गई, था, थी, जो है ना, ये हमारे ये सब कौन सी है, ये हमारी सहायक क्रियाएं हैं। कौन सी है, तो सहायक क्रियाएं हैं। जैसे है, था, हुए थे, रहे थे, ये हमारी सहायक क्रियाएं हैं। कैसे, वाक्य में देखते हैं इसका, मैं घर जाता हूँ। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, तो मैंने बताया इसमें क्या होगा, एक मुख्य क्रिया होगी और उसकी सहायता करेगी, यानी जो उसके साथ सहायक उसकी होंगी वो उसके क्या बोलेंगे, सहायक क्रिया बोलेंगे। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो इसमें बताइए जाना क्या हुआ, हमारी मुख्य क्रिया हुई है। अब मैं घर जाता, खाली मैं घर जाता लिख देता तो समझ में आ रहा है, मैं घर जाता हूँ। ठीक, मैं घर जाता हूँ, तो ये पूरा वाक्य देखिए लिखा है ना, मैंने लिखा है स्पष्ट और पूर्ण अर्थ को कर रही है ना, है। तो मैं घर जाता हूँ, तो जाना क्या है, हमारी मुख्य क्रिया है क्या है, हमारी यहाँ सहायक क्रिया। देखिए मैंने लिख दिया इसीलिए आपको बहुत अच्छे से कि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए। जाता है मुख्य क्रिया, हूँ है सहायक क्रिया। दूसरा देखते हैं हम, वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। ठीक है, वे हंस रहे थे, तो इसमें बताइए आप कहाँ है मुख्य क्रिया,
और सहायक क्रिया। तो हमारा जो हंस रहे थे वो क्या है हमारा, वो हमारी मुख्य क्रिया है। रहे थे मैंने लिखा हमारा, रहे थे, हुए थे, गए थे, आए थे, ये सब क्या हमारी मुख्य क्रिया। तो रहे थे ये हमारी सहायक क्रिया। वे हंस, इससे पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है नहीं ना, वे हंस रहे थे। तो जो इसकी सहायता कर रहा है यानी हमारा ये मुख्य क्रिया हो गई और ये हमारी सहायक क्रिया। तो हमने बहुत ज़्यादा इसके लिए एग्जाम्पल्स नहीं लिए हैं। हमें उम्मीद होता है कि आपको 2 से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद होता है क्रिया की जो मैंने भेद और आपको क्रिया की पहचान, ट्रिक सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मेरे यहाँ के जुड़ने चाहते हैं क्लास से, कंप्लीट जो कोर्स है, तो यहाँ नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।